नमस्कार। आज हमारी योग जर्नी का 14th डे है और आज हम करने वाले हैं बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिसेस। ये प्रैक्टिसेस एक और जहाँ आपकी स्पाइन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, वहीं इन प्रैक्टिसेस से आपके चेस्ट, आपके शोल्डर और आपके हिप्स की ओपनिंग भी होगी। आइए शुरुआत करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए। हथेलियों को घुटनों पे रखते हुए कमर को सीधा रखिए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाइए। इनहेल, एक्सहेल। फील कीजिए अपनी ब्रीथ को। इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आइए प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ वार्म अप करेंगे। अपनी नीज और पाम्स पर आ जाइए। पाम्स शोल्डर के नीचे और आपके नीज आपके हिप लाइन में। अब इनहेल के साथ हम कमर को अंदर की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और एक्सहेल के साथ कमर को राउंड करते हुए गर्दन को अंदर की ओर लेकर जाएंगे। अपनी स्पाइन को वार्म अप कीजिए। अपनी स्पाइन को लेंथन कीजिए। आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन कीजिए आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब यहीं से हम अपने पेट के बल आएंगे और हम करेंगे अर्धभुजंगासन। अपनी पाम्स को चेस्ट के साइड में रखते हुए कोहनियों को अंदर और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ कानों से दूर लेकर जाइए और अपने सिर्फ चेस्ट को ऊपर उठाइए। फील कीजिए आपकी बैक में पड़ने वाले प्रेशर को। ये पोज आपकी बैक को स्ट्रेंथन कर रहा है बैक बेंडिंग के लिए। यहाँ कुछ देर रुकेंगे। सामने एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि बनाइए। नाउ रिलैक्स। यहाँ से हम आएंगे बालासन में। रिलैक्स कीजिए अपनी स्पाइन को। तैयार कीजिए अपनी स्पाइन को। ध्यान सांसों पर। वापस आ जाइए। चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आएंगे अपने नीज पर। आपके नीज हिप विड्थ डिस्टेंस पर रहेंगे और आपके दोनों फुट भी। यहाँ से हम दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और अंगूठों को पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे। कोहनियों को भी पीछे करेंगे और जितना आप आसानी से बैक बेंड कर सकें उतना पीछे झुकिए। गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं करना है, सीधा रखते हुए कमर से पीछे जाना है। होल्ड करेंगे पोज को। अर्ध उष्ट्रासन। आप फील कर सकते हैं आपका चेस्ट ओपन हो रहा है। खुलकर सांस लीजिए। धीरे से वापस आएंगे और यहाँ से हम आएंगे शशांक आसन में। अपने दोनों पैरों के थंब को मिलाइए। घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखते हुए हाथों को आगे लाइए। बैक को रिलैक्स कीजिए। काउंटर पोज। वापस आएंगे फिर से अपने नीज पर
और अब हम उष्ट्रासन करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपने फुट पर रख लीजिए, अपने सोल पर, पैर के तलवों पर रखिए दोनों पाम्स को और पीछे की तरफ झुकते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे। यहाँ रुकेंगे। अब आपका चेस्ट और भी ज्यादा ओपन हो रहा है, आपका बैक बैंड डीप हो गया है। आप फील कर सकते हैं अपनी बैक पर प्रेशर को। जितनी देर आप रुक सकें आसानी से उतनी देर रुकिए, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और वापस आएंगे काउंटर पोज शशांक आसन में। knees apart, relax your spine. अब यहाँ से हम आ जाएंगे पेट के बल। अपनी दोनों पाम्स को चेस्ट की साइड में रखते हुए शोल्डर को रोल बैक कीजिए और अपने चेस्ट को और अपने अपर एब्डोमेन को ऊपर उठाते हुए सामने देखते हुए रुकिए भुजंगासन में। बहुत अच्छा बैक बैंड, इसे बिगनर्स भी कर सकते हैं। ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है, लोअर बैक पेन से बचाता है। लेकिन अगर आपके बैक में पहले से ही पेन है तो बैक बैंड्स को मत कीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को सीधा कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी स्पाइन को। अभी वहां रुक जाओ, बंद कर दो इसे, 5 मिनट का काम हो रहा है। चलिए अब यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपनी हाथों से अपनी एंकल्स को पकड़ेंगे। अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए और अब अपनी थाइस को भी होल्ड करेंगे धनुरासन। जितनी देर आसानी से रुक सके उतनी देर के लिए रुकिए पोज में। धीरे से वापस आएंगे, सीधा कर लीजिए हाथों पैरों को, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को साइड में लाइए, दोनों हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, सिर्फ पेट मैट पर रहेगा। होल्ड करेंगे विपरीत नौकासन। एंड रिलैक्स। यहाँ से हम मकरासन में आएंगे। दोनों पांच को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सर को रखिए, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, पैरों के बीच में दूरी बनाइए, रिलैक्स। चलिए अब धीरे से आ जाइए अपनी पीठ के बल। यहाँ अपनी दोनों हील्स को अपने हिप्स के पास लेकर आइए, पाम्स को जमीन पर सटाकर रखिए और अपने हिप्स को और लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे हम सेतु बंध को फॉर 5 ब्रेथ।
एंड रिलीज। यहाँ से अपनी दोनों पाम्स को अपने सर के पास में रखिए, उंगलियां अंदर की ओर रहेंगी। और अब अपने हिप्स को और फिर अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। लास्ट में अपने सर को भी आ जाएंगे। चक्रासन, व्हील पोज। धीरे से नीचे आएंगे एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आइए। पवन मुक्त आसन को होल्ड करेंगे। अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस करेंगे। रोल कीजिए साइड टू साइड। मसाज कीजिए अपनी स्पाइन की। एंड रिलैक्स। यहाँ से हम आ जाएंगे शवासन में। तो कुछ देर शवासन में रिलैक्स करेंगे। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। अपनी स्पाइन को महसूस कीजिए। अपने चेस्ट को महसूस कीजिए। अपने शोल्डर को, अपने हिप्स को फील कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए और शवासन में रिलैक्स कीजिए। कुछ देर शवासन में रिलैक्स करने के बाद आप 3 से 5 मिनट के लिए यहाँ रिलैक्स कीजिए और उसके बाद साइड की करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए। आई होप आज की प्रैक्टिस करके आपको अच्छा फील हो रहा होगा। आपने महसूस किया होगा अपनी स्पाइन की पावर को, अपने चेस्ट को ओपन होते हुए जब आपने फील किया होगा, तो आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम कल सुबह फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।